नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 8 दिनों के सीज फायर के बाद गाजा के अंदर एक बार फिर इजरायली सेना की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। खबर आ रही है कि गाजा के खान यूनिस और रफा क्रॉसिंग के पास हमास के नाम पर इजरायली सेना ने फिर आम सिविलियंस को निशाना बनाया है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप खुद चौंक जाएंगे कि किस तरीके से इजरायली सेना ने फिर एक बार गाजा के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब गाजा के अंदर एक दिन का और सीज फायर बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी खबर आ रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हमास ने भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन जो है इजराइल दौरे पर आ रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों कई अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं। क्या है, किस तरीके से आगे क्या होगा इनके दौरे के बाद, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के समर्थन में उतरे फिलिस्तीन के राजदूत। कहा हमास कोई टेररिस्ट संगठन नहीं बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजरायली सेना का जुल्म लगातार जो दोस्तों फिलिस्तीनियों पर बढ़ता जा रहा है। खबर आ रही फिलिस्तीन के यरूशलेम से, जहां पर मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को नमाज तक अदा करने नहीं दी जा रही है। यहां पर इजरायली पुलिस किस तरीके से लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जो है वहां पर प्रॉब्लम कर रही है, इसका भी वीडियो वायरल हो गया है, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और देश ने इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। गाजा पट्टी में जिस तरीके से हमास के नाम पर इजरायली सेना लगातार आम लोगों को टारगेट कर रही, इसको लेकर के इस देश ने इजराइल की पोल खोल कर रख दी है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर 11 भाजपा विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 8 दिनों तक गाजा के अंदर सीज फायर था, जिससे आम लोगों को गाजा के अंदर काफी राहत मिली। लेकिन 8 दिनों के सीज फायर का टाइम खत्म होने के बाद गाजा में एक बार फिर इजराइल की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई। इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो गाजा के खान यूनिस से बताया जा रहा है, जहां पर इजरायली सेना ने एक बार फिर बमबारमेंट शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हमास के कई ठिकानों को टारगेट करने के नाम पर इजराइल की सेना ने खान यूनिस के साथ साथ रफा के पास भी जो है कार्रवाई की, जिसमें लगभग दर्जनों आम नागरिक हमारे बीच नहीं रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना किस तरीके से हमास के नाम पर गाजा के आम लोगों को टारगेट कर रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब गाजा के अंदर सीज फायर खत्म होने के बाद जिस तरीके से इजरायली सेना ने खान यूनिस और रफा में कार्रवाई की, इसका जवाब अब हमास ने देना शुरू कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच जारी सीजफायर शुक्रवार को खत्म हो गया, जिसके बाद से दोनों तरफ से फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। इजराइल की तरफ से दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर पर फिर एक बार मिसाइल फेंकी गई है। वहीं गाजा के उत्तर पश्चिम में भी एक घर पर स्ट्राइक की गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल में भी हमास की तरफ से दोस्तों मिसाइल फेंकने की खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना का कहना है कि शुक्रवार सुबह 7 बजे सीज फायर समाप्त हुआ और इसके आधे घंटे बाद ही हमास की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते जो है हालात फिर गाजा के अंदर खराब होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा आगे इस पर क्या होता है। हालांकि कई सूत्रों से हवाले खबर यह भी आ रही है कि गाजा के अंदर कुछ दिनों का और सीज फायर हो सकता है। इसके लिए कतर दोनों तरफ से इजराइल और हमास के लोगों से बातचीत शुरू कर चुका है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। एक बार फिर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर है। उन्होंने इस दौरान बताया कि उनका
तत्काल ध्यान युद्ध सीज फायर को बढ़ाने के साथ अपने सहयोगियों के साथ काम करना है, जिससे कि गाजा में फंसे बंधकों को रिहा कराया जा सके। इजराइल बताया जा रहा है कि ब्लिंकन पहुंच गए हैं और वो अपने लक्ष्य को लेकर के एक बार फिर जो है इजराइल के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तत्काल ध्यान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीज फायर को बढ़ाना है, जिससे कि गाजा में अधिक बंधकों को छुड़ाया जा सके। गाजा में लगातार 7वें दिन आप लोगों ने देखा होगा, शांति के बाद जो है फिर एक दिन 8वें दिन जो है कार्रवाई शुरू हुई है, जिसको अब रुकवाने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री जो है एंटी ब्लिंकन यहां पर पहुंचे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। हमास के समर्थन में अब फिलिस्तीनी सरकार उतर आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी यह मिल रही है कि भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने गुरुवार को इजराइल के खिलाफ जोरदार जो हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि कब्जा आतंकवादी है और उसे फिलिस्तीन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे पुष्टि की कि फिलिस्तीनियों को किसी भी अन्य देश की तरह शांति और स्वतंत्रता से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अल हैजा ने मौजूदा संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने के लिए केरल राज्य के लोगों को भी धन्यवाद दिया है। यानी कि अब फिलिस्तीन का जो प्रशासन है, जो वहां की सरकार है, उन्होंने भी हमास की जो है सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि हमास कोई टेररिस्ट संगठन नहीं है बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। जिस तरीके से फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने अवैध तरीके से कब्जा किया है, उस कब्जे के खिलाफ हमास जो है इजराइल से मुकाबला कर रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, जो दोस्तों यहां पर फिलिस्तीन के यरूशलेम से, जहां पर इजरायली सेना की एक बार फिर क्रूरता देखने को मिली है। आप लोग जानते होंगे, जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन के लोग मस्जिद अल-अक्सा जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जब उनको अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, तब वो सड़कों पर ही नमाज अदा करना जो है शुरू कर चुके थे। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने, वहां की जो पुलिस है, उन्होंने मिलकर के यरूशलेम के अंदर फिलिस्तीन के लोगों को जुमे की नमाज तक अदा करने नहीं दी है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल किस तरह का और कितनी जो है गिरी हुई सोच का देश है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा में जिस तरीके से इजरायली सेना हमास के नाम पर आम लोगों को निशाना बना रही है, इसको लेकर के अब स्पेन ने खुलेआम इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा जो है बैटल को लेकर स्पेन और इजराइल के बीच तनाव। स्पेनिश पीएम की टिप्पणी पर नेतन्याहू हालांकि भड़क गए हैं और उन्होंने उनकी टिप्पणी की निंदा की है, लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री, उनके प्रशासन की तरफ से फिर कहा गया है कि गाजा में जिस तरीके से इजराइल कार्रवाई कर रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि वो तमाम कानूनों को, नियमों को ताक पर रख करके आम लोगों को निशाना बना रहा है। उसको जो है, यानी इजराइल को हिदायत देते हुए स्पेन ने कहा है कि उनको जो है मानवाधिकार कानूनों का भी ख्याल रखना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर राष्ट्रगान के अपमान मामले में 11 भाजपा विधायकों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। सभी के खिलाफ विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान का आरोप लगा है और इन्होंने, यानी बीजेपी के 11 भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, इसलिए इनके पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।